Hello student, my name is Januj Singh and today we are going to start the new topic of the chapter current electricity। और अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। तो आज के टॉपिक को करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन एक रिलेशन किया था सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेशन बिटवीन जे और सिग्मा और ई के बीच में। जे क्या होता है यहाँ पर करंट डेंसिटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना, जे इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा ई। और मैं बात करूं यहाँ पर इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होता है। अगर मेन चैप्टर की बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड 95% क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता ही आता है। इस साल भी आया हुआ था 2019-20 का जो सेशन हुआ है, इसके अंदर भी एक 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और इसके एक रिलेशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि इस चैनल के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम आए हो बेटे आप, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट हमेशा करते रहिए। और देखो जब भी आपके कमेंट देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, तो करते रहिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ऑल इज़ वेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करने से पहले एक कंडक्टर का मैकेनिज्म आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, कि क्या होता है कि सपोज कर लेते हैं ये कंडक्टर है, क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये कंडक्टर है। ठीक है, अब अपने को पता है कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज कैरियर का काम करते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनका जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन का मीन कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती इनकी। तो ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहते हैं। और ये मूव करने का पीछे रीज़न क्या रहता है, थर्मल एनर्जी रहती है। फिर थर्मल एनर्जी की वजह से ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये रैंडमली मूव करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आप क्या बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। लेकिन सपोज ये मेरे पास कंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लगना चाहिए। कंडक्टर को जब मैंने पकड़ूंगा और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर करंट है तो शॉक लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या रहता है वो भी सारा आप करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इस बात को मैं थोड़ा सा लिख दूँ। इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना बेटे। द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ रैंडम डायरेक्शन, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अच्छा, मूव करते रहेंगे रैंडम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या आता है यहाँ पर। अब जब यहाँ पर इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ। एक्सटर्नल मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आई ये बात। और जब मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा तब क्या होगा, ये देखो। अब बिफोर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की जो डायरेक्शन है वो रैंडम थी, सभी की रैंडम डायरेक्शन थी। ये इस तरफ जा रहा था, ये इस तरफ जा रहा था। तो रैंडम डायरेक्शन होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। कि ये जितना ये इस तरफ गया उतना इधर भी कोई आया होगा, तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की जो एवरेज इनकी जो स्पीड रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। समझ में आई ये बात। ठीक है, तो क्या रहेगी यहाँ पर, जो इनकी एवरेज स्पीड रहेगी बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, तो यहाँ पर एक चीज लिख देता हूं मैं, बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड the average velocity of all the electron, the average velocity of
ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। देखो मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि ये सभी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, जिस वजह से एवरेज जो वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग में बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, लेट n इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्टर and their initial velocity is u1 u2 ऐसे ही अप टू क्या है un है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी, हाँ जी राइट कर लिए, फिर मैं रेज कर रहा हूं इसको। तो एवरेज वेलोसिटी जब अपन निकालेंगे, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो क्या रहेगी, एवरेज वेलोसिटी अभी अपन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया, देखो सर्किट बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो u1 प्लस u2 प्लस अप टू un अपॉन में क्या कर देंगे अपन, n कर देंगे। ठीक है, तो सभी की एवरेज वेलोसिटी क्या बोल रहे हैं, जीरो होती है। क्यों होती है जीरो, वो भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, अब कर देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये चार्ज कैरियर, जो ये चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये चार्ज आ गया तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अपने को पता है कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, when electric field is applied, electric field is applied, the electron experience a force, है ना, experience a force, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो अपने को पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। तो फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, चार्ज यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू F बाई E। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आ गई, E इंटू ई, F की वैल्यू क्या आ गई, E इंटू ई। अब ये फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये इस तरफ पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है, ये क्या लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करते हैं, हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो जिस तरफ मूव कर रहे हैं, मान लो ये इस तरफ मूव करने लग गए, तो इसका मतलब फोर्स इस तरफ लगी उनके ऊपर, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। समझ में आई ये बात। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, और ये हमेशा हाई पोटेंशियल पे आप क्या कंसिडर करके चलते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इनके ऊपर फोर्स लगेगी, वो कौन सी लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी इस तरफ। ठीक है, समझ गए। और ये फोर्स जो लग रही है, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इसलिए इसकी वैल्यू का आप क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो फोर्स। ठीक है, तो आप लिख देते हैं यहां पर, वेयर नेगेटिव साइन shows that electron experience force opposite to the direction of electric field, है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये इनके ऊपर फोर्स लगेगी,
फोर्स लगेगी तो देखो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पहले इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 है जो अपन बात करके चुके हैं पहले भी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। और वेलोसिटी में चेंज आने को ही क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। समझ में आई ये बात, क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स लगी जो, ठीक है। m इज यहाँ पर क्या होगा, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड a इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रॉन एंड f इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितनी एक्सेलरेशन आएगी, तो आप बोलोगे f बाई एम, एक्सेलरेशन कितनी आएगी, f बाई एम। और फोर्स अपन निकाल ही चुके हैं, कितनी वैल्यू फोर्स की, माइनस ई, तो ये वैल्यू यहाँ रख दें तो अपने पास एक्सेलरेशन का क्या आ गया, माइनस ई बाई एम से इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, फोर्स लगी, देखो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगी इस तरफ, ठीक है, और इनके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुई इस तरफ, ठीक है। जब इनके अंदर एक्सेलरेशन आई तो ये भाई साहब भागेंगे, है ना, भागेंगे तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इनका क्या होगा, कोलिजन होगा, ठीक है। और इनका इलेक्ट्रॉन का इस अंदर मेटल के आयंस भी हैं, पॉजिटिव आयंस भी हैं, यहाँ पर मेटल के यहाँ पर क्या हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो इन पॉजिटिव आयन के साथ भी इनका कोलिजन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का दो चीज़ों के साथ यहाँ पर इसके अंदर कोलिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ और इलेक्ट्रॉन का इस मेटल के पॉजिटिव आयंस के साथ भी कोलिजन होगा। समझ में आई ये बात। अच्छा, जब ये इस तरह भाग रहे हैं बेचारे, कोलिजन हो रहा है, ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे, देखो इस वे के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके साथ स्ट्राइक किया, कोलिजन हुई इसके साथ तो रुक गया, फिर से भागा, फिर इसके साथ स्ट्राइक किया, तो ये जो दो सक्सेसिव कोलिजन हुए एक के बाद एक लगातार, दो सक्सेसिव कोलिजन के अंदर जो उसकी एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड थी किसको, द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू इट्स सक्सेसिव कोलिजन एंड दैट एवरेज स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से एक इलेक्ट्रॉन ये था, जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगी, एक्सेलरेशन उसके अंदर आई, वेलोसिटी उसकी चेंज हुई, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जब आगे की तरफ जाएगा तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कोलिजन होगा, उसका मेटल के आयंस के साथ भी उसका कोलिजन होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का पहले एक इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर आगे जाएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ऐसे ये जो दो सक्सेसिव कोलिजन हुए, ठीक है, एक सक्सेसिव कोलिजन जो ये रहा, एक के बाद एक जो ये कोलिजन हुए, तो यहाँ पर भी उसे कुछ टाइम लगा, यहाँ पर भी उसे टाइम लगा, यहाँ पर कुछ, है ना, और यहाँ पर भी उसकी स्पीड थी कुछ, फिर से चेंज होगी, फिर उसकी कुछ स्पीड होगी। समझ में आई। तो एक उसकी एक्चुअल में स्पीड कितनी हुई, तो अब बोलते हैं उसका ना एवरेज निकाल लो कि यहाँ जो स्पीड थी और यहाँ जो स्पीड थी, इन दोनों की एवरेज ले लो, तो वो उसकी जो ऑलमोस्ट स्पीड होगी उसके इक्वल आ जाएगी, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उस एवरेज स्पीड को ही क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहां पर मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूं, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर दूं, ये ध्यान में रखना, ये चीज, ठीक है, कि इनिशियल वेलोसिटी अपन ने क्या ली है, 0, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं, ये एक तो बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरा, मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहां पर मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूं। द एवरेज वेलोसिटी, क्या, एवरेज वेलोसिटी gained by electron between their successive collision when external electric field is applied, when external electric field
is applied. The drift velocity gained by electron between their two successive collision, ठीक है, यहाँ पर उनकी क्या हुई, यहाँ पर सक्सेसिव कोलिजन हुई, तो इस सक्सेसिव कोलिजन में उनकी जो एवरेज वेलोसिटी निकल के बाहर आई, उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आई ये बात? अच्छा, अब ये निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अपन ने बोला कि जब उनके ऊपर फोर्स लगी, एक्सेलरेशन आई, तो उनकी फाइनल वेलोसिटी आप सपोज कर लेते हैं सभी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नाउ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बोलोगे v1 v2 v3 है ना, v1 v2 फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, अप टू vn होगी। ठीक है, v1 की वैल्यू निकालें तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v1 क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन है ना अपने पास फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहीं से ही अपन निकालते हैं। ठीक है, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस एक्सेलेरेशन तो सभी में सेम आएगी क्योंकि सभी सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, तो u1 पहले थी, एक्सेलेरेशन आई, और अब टाइम यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक सिंबल से, दैट इज टाउ। क्या होता है, टाउ। टाउ क्या चीज़ होता है, इसके बारे में आगे बात करते हैं, एक टाइम। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ से टाउ से। ऐसे ही मैं v2 की वैल्यू लेता हूँ तो क्या होगा, u2 प्लस ए टाउ 2, ऐसे ही अप टू vn की वैल्यू लें तो क्या आएगा, un प्लस ए टाउ n। ठीक है, तो अब इस सभी का फाइनल का जब एवरेज वेलोसिटी अपन निकालते हैं तो उसी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालें इनकी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी अपने पास अब। ठीक है, ये कर दूं मैं रेज, ध्यान रखना, ई टाउ बाय ई बाय एम अपने एक्सेलरेशन निकाली है। ठीक है, हाँ, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी मतलब अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू vn बाई n। ठीक है, अब इनको ऐड करो, v1 v2 की वैल्यू रखो यहाँ पर, v1 की वैल्यू u1 प्लस a टाउ 1 प्लस ऐसे v2 की वैल्यू u2 प्लस a टाउ 2, ऐसे ही अप टू vn की वैल्यू क्या लिखोगे, un प्लस a टाउ n, अपॉन में क्या है अपने पास n। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को, तो मैं देखो सेपरेट आउट लिख दूँ थोड़ा सा इस वे के अंदर। ठीक है, इस वे के अंदर लिख दूँ मैं इसको कि vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un अपॉन n प्लस a इंटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपॉन n। इस वे के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, u1 u2 u3 अप टू un, अपॉन में भी n है। ठीक है, और a सभी में क्या कॉमन आ रहा है, तो a को बाहर और अंदर टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n अपॉन n लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ समझना, जो ये थी इनिशियल वेलोसिटी, ये तो अपने कितनी मान के चले थे, अभी मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ बताया था कि इसकी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी, जब एक्सटर्नल फील्ड अपन ने नहीं अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू तो क्या थी, 0 थी, प्लस a। अब इस सारे को मैं लिख देता हूँ टाउ से। अब मैं बात बताने वाला हूँ आपको, ये जो टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 लिया मैंने अप टू टाउ n अपॉन n, इसी एवरेज टाइम को ही बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और ये टाउ 1 टाउ 2 क्या था, मान लो एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ तक आने में ये लगा टाउ 1 टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाउ 2 टाइम। आई बात समझ में? तो ऐसे जब अपन ने सभी टाइम्स का क्या निकाला, एवरेज निकाला सभी का ही, है ना, फर्स्ट को लगा टाइम, सेकंड में आने टाउ 2, ऐसे जब इनका सक्सेसिव कोलिजन के अंदर अपन ने टाइम का जो एवरेज निकाला, दैट एवरेज टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो आप रिलैक्सेशन टाइम के आगे मैं डेफिनेशन भी लिखने वाला हूँ। ठीक है,
तो वी डी इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, ए टाउ, वेयर टाउ क्या चीज है, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, वे टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम की आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, रिलैक्सेशन टाइम की, हाँ जी, तो द एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम की आप क्या डेफिनेशन लिखोगे यहां पर, द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन between their two successive collision, ठीक है, is known as relaxation time, ठीक है। ये दो डेफिनेशन आज अपन ने इंपॉर्टेंट कर ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये अपने पास वी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए टाउ आ गया, और एक्सेलेरेशन की अपन ने वैल्यू निकाली थी, तो वी डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी, माइनस ई बाई एम, और साथ में क्या है टाउ, तो क्या बन जाएगा माइनस ई टाउ बाय एम। ये क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन ने निकाल दी। और आपको पता है कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है इलेक्ट्रॉन ने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन की अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस बात को आप लिख भी सकते हो, नेगेटिव साइन शो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन इस वे के अंदर भी आएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेगा, डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना पूछ के ये पूछ लेगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव साइन शोज दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल करेंगे तो अपन नेगेटिव साइन वहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, अपने को ओनली मैग्नीट्यूड लेना है। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लेके आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज what is the relation between electric current and drift velocity. तो thank you so much.